जी, सबसे पहले तो आज जलसा होगा इस्लाम आबाद में। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि एहतजाज एक जमहूरी हक है और जमहूरी हक के साथ साथ उनमें बाकी लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब एहतजाज होता है तो फिर उस एहतजाज का मकसद ये नहीं होता कि मुल्क में डिस्टर्बेंस पैदा हो और लोगों की अमलाक को नुकसान हो, सरकारी अमलाक को नुकसान हो। ये तो एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने जब से एहतजाज किया है उससे सरकारी अमलाक को नुकसान हुआ है, लोगों के अमलाक को नुकसान हुआ है। मुल्क में एक ऐसी अफरा तफरी फैली है जिसकी वजह से मुल्क में नुकसान रहा है। तो आप देख लें कि गुज़श्ता जो एहतजाज उन्होंने किया, जो जुलूस निकाला, जो एक रैली निकाली, रैली नहीं जो एक ओग्रेशन डाला फेडरल पे जाके वहाँ पे कब्ज़ा करने की बातें की, पूरे KPK की मशीनरी, KPK के अवाम के पैसों की जो मैं समझता हूँ मशीनरी और जो KPK के रिसोर्सेज थे वो ला कर इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है अभी भी 1122 की फायर ब्रिगेड जो है जो ये यहाँ से लेकर गए थे वो भी अभी भी इस्लामाबाद में, इनकी जो सरकारी मशीनरी थी वो भी अभी इस्लामाबाद में। आज मैं मशकूर हूँ फेडरल गवर्नमेंट का और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो एक ऑर्डर किया है कि कोई भी सरकारी मशीनरी, कोई भी सरकारी व्हीकल जो हैं वो इन एहतजाज में नहीं जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सरकारी रिसोर्सेज जिस वक्त इस्तेमाल नहीं होंगे तो PTI के पास कोई, मैं समझता हूँ कि कोई एहतजाज करने की पोजीशन ही नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से उनका जो एहतजाज है या जो उनका जुलूस है अगर वो पुरअमन रहे तो उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, वरना एतराज़ होना चाहिए, लेकिन वो पुरअमन नहीं, वो पुरतशद्दुद है। और तशद्दुद के साथ मुकाबला करना, लोगों के अमलाक की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। और इस लिहाज से हुकूमत ने ख़ास कर इस्लामाबाद के शहरी, रावलपिंडी के शहरी जो हैं, जिनको तकलीफ भी होगी, लेकिन ज़रूर इसमें कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी अमलाक की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो बंदोबस्त किया है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो जुलूस है, ये जो एहतजाज है, ये जो एहतजाजी काल है, ये पहले ही नाकाम हो चुकी है। और इस वक्त आप देख लें कि पंजाब में से तो मैं सुबह से मीडिया को देखता हूँ, अभी तक कोई वहाँ पे तो कोई पोजीशन यहाँ बन ही नहीं रही कि वहाँ से कौन लोग जा रहे, कितने हैं नहीं है। लेकिन KP में इटसेल्फ मैं अभी मार्सेरा से आ रहा हूँ रास्ते से, यहाँ तकरीबन अभी 11:30 होने को है और अभी तक कोई मुझे जुलूस नज़र नहीं आया, कोई लोगों का वो इज्तिमा नज़र नहीं आया कि जो ये बता सके कि लोग एहतजाज पे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये जो एहतजाज है, ये जो उनका जुलूस है या ये जो ओग्रेशन वो करने जा रहे थे वो अवाम ने, मैं समझता हूँ कि मुस्तरद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो मकसद था वो उसमें कामयाब हो गए कि मुल्क बंद कर दिया जाए, मुल्क की इकॉनमी बंद कर दी जाए, मुल्क को स्टैंड स्टिल किया जाए। ये अगर यही मकसद अवाम की खिदमत करना है तो फिर अवाम ही इसका जवाब दे सकती है कि अवाम की खिदमत की अगर बात है तो यहाँ जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे आज हम यहाँ पे हैं KPK में, इस KPK में उन्होंने ये तीसरा टर्नओवर वो चला रहे हैं और इससे पहले 2 टर्नओवर उन्होंने वो कर दिए हैं। ये तीसरे टर्नओवर में भी अगर आगे आप देख लें, हम इस सूबे को कंपेयर करें पंजाब से या सिंध से, किसी भी सूबे से, तो हम बहुत पीछे चले गए और हमारी पसमानदगी का सबब जो बना है वो PTI बना है और PTI ने हमें नुकसान दिया है, हमारे सूबे को नुकसान दिया है। आज भी वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, प्राइम जिम्मेदारी उनकी यही बनती है कि इस सूबे की खुशहाली के लिए काम करें। आप अगर जंग करते, इस्लामाबाद जाते कि हमें अवाम के लिए रिसोर्सेज दें, तो ये पूरी अवाम उसके साथ जाती। हम भी जाते, हम भी क्योंकि बस पार्टी से नहीं, हम इलाके की तरक्की की बात करते हैं, सूबे की तरक्की की बात करते हैं। अगर वो एहतजाज अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, अपने लीडर को रिहा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फिर मैं समझता हूँ कि ये ना अवामी एहतजाज है, ना अवामी ज़रूरियात का एहतजाज है और ना ही सूबे की तरक्की के लिए एहतजाज है। अदालतें हैं, अदालतें लोगों को रिहा करें कि अदालतों में जाएं।
اس ملک میں انصاف کے لیے بات کریں. اگر آپ انصاف کے لیے بات کرتے 5 سال انہوں نے حکومت کی. آج کسی بھی لحاظ سے ان کی جب حکومت تھی تو یہ بار بار مختلف حوالے سے ان کا سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے وزراء آ کے جو کہا کرتے تھے کہ آج فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، پرسوں فلاں کو. لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت میں کسی کو گرفتاری کے حوالے سے کوئی بات نہیں. عمران خان کے اوپر کیسز ہیں، وہ کیسز کا مقابلہ کریں اور اس مقابلے کے بعد عدلیہ سے رہائی حاصل کریں تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے راستے کھلیں. اب تو ایسے لگ رہے ہیں کہ اب یہ فائنل راؤنڈ ہو گیا. سب سے پہلے تو بم ان کی جو کو چیئرمین ہے بشرا صاحبہ نے جو کل سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس کی ان کی جو اصل موومنٹ ہے اس کے اوپر بم پھینک دیا ہے کہ اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مذہب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس وقت ہم سعودی حکومت خصوصاً سعودی عرب اور حرمین کے ساتھ ہیں. اور حرمین کی بے حرمتی یا حرمین کے خلاف جو سازشیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اس سازشوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے یہ ان سازشوں کا ایک حصہ ہے. بہت شکریہ.